हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बच्चों अपन देखने के वाले भी आपके अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय संस्कृत के जो है आपके 75 मार्क्स के लिए सैंपल पेपर, जिससे आपकी जो तैयारी है बच्चों बहुत अच्छे से हो पाए। भाई आप किसी भी जिले से हो बच्चों, बस इस तरीका से आपको प्रिपरेशन करना है। तो आप लोग ध्यान से, अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी हो गई है तो बस इसको ध्यान से देखते चलिए। जिस जिस टॉपिक का नहीं हुआ होगा बच्चों उसको कर लेना, क्योंकि जो टॉपिक बता रहा हूँ वो टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा। तो देखो भाई, उचित विकल्प चुन करके लिखिए। आएगा मतलब आपके जितने भी चैप्टर है वहां से करना है, ग्रामर से आएगा कुछ कुछ। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। तो देखो बच्चों, यहाँ पर प्रश्न पहला क्या बोल रहे हैं, नास्ति सत्य समम क्षमा तपा सुखम दिया हुआ। तो नास्ति सत्य समम सुखम हो जाएगा इस पर। नास्ति सत्य समम चक्षु होगा, तपा होगा, क्या होगा इसके आंसर जो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। फिर दूसरा, प्रत्यय इति शब्द विभक्ति अस्ति। जो प्रत्यय है उसमें कौन सी विभक्ति है प्यारे बच्चों, इसको आपको लिखना है कि भाई इस प्रत्यय में कौन सी विभक्ति है करके। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तृतीय विभक्ति हो जाएगा प्यारे बच्चों। फिर चौथा की बात करें, केन सर्वत्र भवन्ति। तो केन सर्वत्र भवति, साधवो नहीं सर्वत्र ऐसे बोलते हैं ना, तो साधवा न सर्वत्र भवति। फिर चौथा, ग्रामम परिता वनम अस्ति अस्मिन वाक्य अव्यय पद्धति। तो इसमें जो परिता है बच्चों, मतलब आपका ख जो है सही आंसर हो जाएगा। फिर पांचवा क्या बोला जा रहा है कि परा भवती पदे परा अस्ति। परा भवती में परा जो है बच्चों आपका उपसर्ग है। क्लियर है बच्चों, यहां तक क्लियर है क्या आपको। फिर हमारा प्रश्न पहला का ही खंड ब, जिस पर रिक्त स्थान दिया हुआ है। रिक्त स्थान की इसकी एक चीज अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि इसके जो क्या दिया रहता है बच्चों आप लोगों का, इसमें जो है ऑप्शन दिया रहता है सही भी, मतलब खाली स्थान पे, है ना। तो देखो क्या बोल रहा है, असुराणाम खाली स्थान दीती है सूर्य सूर्पमस्ति। तो इस पर हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप लोग याद रखेंगे माता, है ना, माता हो जाएगा इसके आंसर। यमः योगे खालिस्थान विभक्ति अस्ति। तो चतुर्थी, अब एक ही तो नंबर है भाई इस पर, तो चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। तीसरा, खालिस्थान में सर्वाणी वस्त्राणी। तो इस पर क्या हो जाएगी, जिरडानी, मतलब ये वाला जो जिरडानी आप देख पा रहे हो भाई उसकी सही जवाब हो जाएगी। अगला, सेविका पदे प्रत्यय अस्ति। सेविका में कौन सा प्रत्यय है, तो आ की मात्रा देखो उस पर भाई, तो आ मतलब टाप प्रत्यय है बच्चों, और वैसे भी एक ही प्रत्यय है। चिंता तु दीक्षा कृते च कर जाता, ये च इसकी सही जवाब हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बहुत ध्यान से इसको देख लो बच्चों। अगर इसमें से आपके एग्जाम में आता है तो आपसे ये बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। फिर उचित स्तंभम सुमेलनम कुरुत हेमंत काले। तो हेमंत काले दिया है प्यारे बच्चों, तो हेमंत काले का क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति। तृप्तम औ दिया हुआ है, तमयम योगे दे मधुर गीतम दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा तुभ्यम क्या हो जाएगा बच्चों, चतुर्थ विभक्ति, ठीक है। फिर मधुर गीतम की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, अनुस्वार व्यंजन संधि। तब तमय योगे, तमय योगे की अगर बात करें तो वो क्या है, उपसर्ग हो जाएगा। और पांचवा औ जो है क्या हो जाएगा आपका, चंद्रमा जो है हो जाएगा। क्लियर। फिर आपका संस्कृत में गिनती आना है ये तय है, तो इसको जानबूझ करके छोड़ करके मूर्खता मत करना प्यारे बच्चों। आपका 101 से लेकर के 150 तक की गिनती आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो 103 115 भाई, 103 और 115 के बजाय भाई कुछ भी दे सकते हो, वो 100 से लेकर 101 से लेकर के 150 तक का, तो आप लोग ध्यान से इसको प्रिपरेशन कर लेंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या दिया, रेखांकित पदे संधि विच्छेदम कृत्वा नामनी लिखत। क्या करना है बच्चों, जो रेखांकित पद है उसकी आपको संधि विच्छेद करना है। जैसे पितुराज्ञाम दिया है, उसका संधि विच्छेद करके नाम लिखना है। फिर जगदीशः दिया है, तो उसमें कौन संधि विच्छेद करना है और उसका नाम लिखना है कि हाँ भाई ये संधि होगा करके। और संधि की क्वेश्चंस आना ही है, हालांकि आपको विच्छेदित दे दिया रहेगा, उसको संयोग करने वाला बोल देगा, ठीक है। फिर देखो, निम्न रेखांकित पदे प्रकृति प्रत्यम च पृथक कुरुत, है ना। इस पर प्रकृति प्रत्यय जो है अलग करने, जैसे श्रुत्वम दिया तो त्वम है तो त्व प्रत्यय। लौकिकी दिया, बड़ा ई का मात्रा किस पर आता है, इस चीज को आपको देखना है। तो इन दोनों में कौन सा प्रत्यय, तो प्रत्यय की वीडियोस चैनल पर डली हुई जाकर के आप देख सकते हो बच्चों। फिर पांचवा आपका आएगा एग्जाम में, क्या दिया है, यथा निर्देश वाच्यम परिवर्तन। आपको वाच्य परिवर्तन वाला क्वेश्चंस पूछे जाएंगे भाई, आप यहाँ पर कोई भी टॉपिक कुछ भी हो सकता है, बट ये इसी में से आएगा। छठवा,
छठों में क्या बोला जा रहा है प्यारे बच्चों? छठों में ये बोल रहा है कि निर्देशानुसार लकार परिवर्तनम कृत्वा लिखत अहम रामम अकथत अकथम अहम स्वगृहे मिलिष्यामि त्वम किम करोषि। इस तरीका से जो क्वेश्चन है आपको लकार परिवर्तन वाला ये दे देंगे भाई। आपको 3 नंबर में प्यारे बच्चों और क्या दे देंगे? आपको समास विग्रह दे देंगे। अधोलिखितम पदानाम समास विग्रहम कृत्वा तेसाम नामानि लिखत। समास विग्रह करके आपको नाम लिखना है, तो समास की भी वीडियो चैनल पर डली हुई है, वो भी जा करके आप लोग देख सकते हैं भाई। फिर 8वां क्वेश्चन की अगर बात करें तो अधोलिखितानि वाक्यानि संशोध्यात्, इसको शुद्ध करने वाला। तो शुद्ध करने वाला और वाच्य परिवर्तन दोनों बच्चों हमारे चैनल पर नहीं मिलेगा, बाकी हर एक चीज आपको मिल जाएगा। ये प्रश्न क्रमांक 9 देख लो बच्चों, इस पर क्या दिया हो भाई? इस तरीके से आपके अनुवाद वाले प्रश्न ना करके आपको एक अधोलिखित पद्यांश दिया रहेगा, एक पद्यांश दिया रहेगा, उसी पद्यांश से आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसकी आंसर्स आप लोगों को करना होगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बात है इसके पीडीएफ का। तो भाई पीडीएफ आपको हमारे ऐप में मिलेगा, तो इसलिए ऐप डाउनलोड करके जरूर रखें। फिर ये दूसरा आपका पद्यांश है जिसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 श्लोक दिया जाएगा, उसी तरीके से 3 नंबर के उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दे चुका है कि श्रुतियन श्रोत्रियो भवति तपसा विदन्ते महत्, है ना। तो यहाँ से जो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे 2 श्लोक आपका आना ये वो तय है। तो ये जानते हुए भी आप नहीं पढ़ोगे तो आपसे मूर्ख कोई नहीं है छत्तीसगढ़ में। 13, है ना, इस तरीके से 2 बोला हूँ। फिर आपका क्या है, प्रश्न निर्माण वाला क्वेश्चन आएगा भाई। तो प्रश्न निर्माण करना मैं आपको हमारे चैनल पर बता दिया हूँ, उससे आप कर सकते हो। कोई 4 का आपको प्रश्न निर्माण करना है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपका सेट होता है। फिर आपको क्या करना है, आपके पाठ्य पुस्तक से 4 सूक्ति लिखना है, और जो इस प्रश्न पत्र पे ना आया हो, है ना, या तो ये सूक्ति दिया उसका अर्थ लिख लो। 4 सूक्ति लिख दो। तो भाई आप सूक्ति याद करके रखो, रणनीति वीडियो में ऑलरेडी बता के रखा हूँ, ये चीजें होगा, है ना। आपको 2 श्लोक लिखना है, या जो श्लोक दिया है अधूरा श्लोक उसको पूरा करना है ना। फिर आपका क्या आ जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, और आपकी बुक का भी क्वेश्चन आंसर जरूर आएगा भाई, तो उसको जरूर भी करना है, ठीक है। और लास्ट अंततः आपका क्या आएगा प्यारे बच्चों, अधोलिखित एकस्मिन् विषय संस्कृत भाषा द्वादश वाक्येषु निबंध लिखिए। मतलब आपको क्या करना है, 2 निबंध जो है बच्चों आप लोगों को लिखना होगा। क्लियर है बच्चों? सॉरी, एक 12 मतलब 12 वाक्यों में आपको एक निबंध है बच्चों लिखना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय भारत।